नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग की डेट्स खत्म हो गई। अब रिजल्ट का इंतजार है। ऑफिशियली डेट जो है रिजल्ट की वो 26 फरवरी है, लेकिन रिजल्ट पहले भी आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं फिलहाल हाजिर हुआ हूं स्टेट काउंसिलिंग के अपडेट्स को लेकर, और कोशिश ये है कि एक ही वीडियो में लगभग सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के अपडेट आपको दे दूं। यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल स्टेट की काउंसिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कैटेगरी बी यानी कि मैनेजमेंट कोटे के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जरूर सूचित करूंगा। बात करें अगर बिहार राज्य की, तो शेड्यूल किया गया है। अब जो अलॉटमेंट है वो 6 मार्च को आएगी। रिपोर्टिंग के लिए 7 मार्च से लेके 11 मार्च तक का टाइम दिया गया है। बिहार के बारे में इस बात का ध्यान रखेंगे कि राउंड 2 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, न ही फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। राउंड 1 में आपने जो चॉइस फिल की थी उसी के आधार पर राउंड 2 की अलॉटमेंट आनी है। आप में से कई सारे छात्र मुझसे यह डिमांड कर रहे थे कि बिहार राउंड 1 की मैं कट ऑफ बनाऊं। अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाया। वजह यह है कि बिहार सरकार ने क्लोजिंग रैंक तो जरूर जारी की है, लेकिन उसमें सिर्फ स्टेट मेरिट मेंशन है, और स्टेट मेरिट क्या हो सकती है इसके लिए उन्होंने मेरिट लिस्ट ही इस बार जारी नहीं की है। और इसके लिए कई बार मैं काउंसलिंग बोर्ड से फोन पर बात कर चुका हूं और ईमेल भी कर चुका हूं, लेकिन फाइनली मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी नहीं किया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में राउंड 2 के लिए 1 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके लिए लास्ट डेट जो था वो 14 फेब था। आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बाद यह नियम बनाया गया कि पहले एमसीसी के जिस राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, राज्य के उस राउंड की काउंसलिंग एमसीसी के रिजल्ट के बाद होगी। यानी कि राउंड 2 की काउंसलिंग एमसीसी की चल रही है, इसका जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद ही कोई भी स्टेट चॉइस फिलिंग कराएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर एक साथ 2 जगह पे अलॉटमेंट आती है कैंडिडेट की तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो, और 2 जगह अगर सीट अलॉट होती है तो इससे कहीं न कहीं अनइंटेंशनली सीट ब्लॉकिंग हो जाती है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए थे। तो इस नियम के मुताबिक दूसरे राज्य अपने राउंड 2 के लिए चाहे तो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर चॉइस फिलिंग उनको नहीं करवानी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है। 14 फेब तक की डेट थी 1 लाख डिपॉजिट करने की, और एक बदलाव भी हुआ है कि अगर आप 1 लाख डिपॉजिट कर देते हैं तो कम से कम आपको एक कॉलेज ऑप्शन में जरूर रखना है। पहले ये हुआ करता था कि राउंड 2 में 1 लाख भर के अगर आप चॉइसेस फिल नहीं करते हैं तभी भी आप एलिजिबल रहते थे मॉप अप राउंड के लिए, लेकिन इस नियम को भी बदल दिया गया है। ऐसे में कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिल जाए छत्तीसगढ़ में और उसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी। ऐसे में उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ज्यादा अपडेट छत्तीसगढ़ में राउंड 2 की काउंसलिंग से जुड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ये अपडेट्स आते हैं मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। बात करें आईपीयू दिल्ली की, तो यहाँ पे एक लिस्ट आई है जो कि बेसिकली सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 के लिए। इसके साथ साथ राउंड 1 में जिन कैंडिडेट ने रिपोर्ट कर दिया है उनकी भी लिस्ट है, और अच्छी बात यह है कि राउंड 2 में काफी सारी सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में भी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन आगे का जो शेड्यूल है वो अवेटेड है, अभी तक नहीं आया है। बात करें अगर हरियाणा स्टेट काउंसिलिंग की, तो जो राउंड 2 है इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा एक ओपन स्टेट है, और ऐसे कैंडिडेट जिनको कि राउंड 1 में सीट मिल गई थी और या तो उन्होंने रिपोर्ट किया है या फिर फ्री एग्जिट लिया है, दोनों ही तरह के कैंडिडेट जो हैं वो राउंड 2 में पार्टिसिपेशन के लिए अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। लॉग इन करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और इसके लिए भी जो डेट है वो 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक है। ध्यान ये देना है कि राउंड 2 से यहाँ पे 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। एनआरआई के लिए 2 लाख रुपए है, लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में जमा करनी है। एमसीसी के राउंड 2 के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बाद की डेट्स तय की गई हैं। ऐसे में 6 या 7 तारीख को प्रोविजनल रिजल्ट आ सकता है, और इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर रिपोर्टिंग होगी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 28 फरवरी को यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ सकती है। 1 मार्च तक चॉइस फिलिंग की डेट है। 4 मार्च को प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, 7 मार्च को फाइनल अलॉटमेंट आएगा, और 8 से लेके 11 मार्च तक रिपोर्टिंग की डेट रखी गई है। बात करें झारखंड राउंड 2 की, तो यहाँ पे राउंड 2 में मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। मेरिट लिस्ट 24 फेब
फेब को आएगी। इसके बाद 25 फेब से लेके 1 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग होगी। मेरिट लिस्ट के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है झारखंड में, और इसके बाद जो अलॉटमेंट है ये 5 मार्च को आएगी। 5 मार्च से लेके 9 मार्च तक आपको अपने अलॉटमेंट को डाउनलोड करके अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए समय दिया गया है। कर्नाटक का राउंड 1 खत्म हो चुका है। राउंड 2 में कर्नाटक में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो अवेटेड है। यही सिचुएशन केरल की भी है। राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 के जो डेट्स हैं ये आने बाकी हैं। जैसे ही उपलब्ध होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्हें भी पोस्ट कर दूंगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। ऐसे में 1 मार्च को इनकी सीट मैट्रिक्स आएगी और मेरिट लिस्ट आएगी, और 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक चॉइस फिलिंग का समय दिया गया है। 7 मार्च को अलॉटमेंट है और 8 मार्च से लेके 14 मार्च तक रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। बात करें ओडिशा राज्य की, तो यहाँ पे राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। ओडिशा एक क्लोज स्टेट है। ऐसे में 1 मार्च से यहाँ पे चॉइस फिलिंग शुरू होगी जो 3 मार्च तक चलेगी। 5 मार्च को अलॉटमेंट है और 8 मार्च से लेके 11 मार्च तक रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। बात करें अगर महाराष्ट्र स्टेट की, तो राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ है। पौंडीचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पे राउंड 2 के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल चॉइस फिलिंग की डेट अभी नहीं आई है, यानी कि आप अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट करके एलिजिबल बने रह सकते हैं, और एमसीसी के रिजल्ट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। अब बात करें अगर पंजाब की, तो 16 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक यहाँ पे विलिंगनेस देनी है। अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो साथ साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे भी जमा करना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट 2 या 3 मार्च को आएगी, और राउंड 2 के लिए जो चॉइस फिलिंग है ये 3 मार्च से लेके 6 मार्च के बीच होनी है। राउंड 2 का अलॉटमेंट जो है ये 11 तारीख तक आ सकता है, और इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए 14 तारीख तक का वक्त यहाँ पर दिया गया है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में राउंड 2 का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी काउंसलिंग चल रही है। यहाँ पे राउंड 2 के लिए आपको जो चॉइस फिलिंग है इसके लिए 26 फरवरी का समय दिया गया है। 26 फरवरी से चॉइस फिलिंग शुरू है, तो अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो समय रहते चॉइस फिलिंग जरूर कर लेंगे। बात करें अगर तमिलनाडु स्टेट की, तो यह भी एक ओपन स्टेट है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो फिलहाल आगे की जो नोटिस है वो जारी नहीं हुई है, आपको इंतजार करना है। अगर आपने एनआरआई कोटे से अप्लाई किया है तो एनआरआई की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग चल रही है। 23 फरवरी से 24 फरवरी 5 बजे तक का समय है चॉइस फिलिंग के लिए। रिजल्ट भी 24 फरवरी को ही जारी हो जाएगा। और एक नोटिस सीएमसी वेल्लोर के बारे में है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन लेंगे उनके लिए 2 साल का सर्विस है, सर्विस बॉन्ड, ये उनको सीएमसी वेल्लोर या फिर इनके सेकंड कैंपस सीएमसी लुधियाना में अपनी सर्विस देकर पूरी करनी है। बात करें अगर तेलंगाना राज्य की, तो यहाँ पे भी कैटेगरी बी के लिए रजिस्ट्रेशन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। हर साल देर से ही चलती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ईमेल जरूर प्राप्त हुआ है तेलंगाना में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को, जिसमें सीट ब्लॉकिंग के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हर एक कैंडिडेट को भेजा गया है, और इस नोटिस का मतलब ये है कि उन्होंने मेरिट लिस्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका स्कोर बहुत ज्यादा है, और वो जिस राज्य के हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उनके राज्य में उनको सरकारी सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में तेलंगाना जैसे राज्य में उनका रजिस्टर करना और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना संदिग्ध माना गया है, और ऐसे छात्रों को बेसिकली ये नोटिस दी गई है कि अगर ये अलॉटमेंट भी ले लेते हैं राउंड 1 में तो इन्हें फ्री एग्जिट ले लेना है, अदरवाइज इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य लोगों को इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। त्रिपुरा की राउंड 1 की अलॉटमेंट आ चुकी थी, राउंड 2 के लिए कोई भी शेड्यूल अब तक नहीं आया है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी खत्म हो गया है, लेकिन अब जो चॉइस फिलिंग है राउंड 2 के लिए ये 4 मार्च से लेके 7 मार्च तक होनी है। रिजल्ट 8 या 9 मार्च को आ सकता है। इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए जो लास्ट टाइमलाइन है वो 14 मार्च तक की दी गई है। अब अंत में बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट की। यहाँ पे राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। एक ओपन स्टेट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके नीट में स्कोर कम है या फिर जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, उनको भी यहाँ पे औसतन कम फीस में पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो
रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं राउंड 1 में, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो एनरोलमेंट है वो 25 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक रहेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, साथ साथ चॉइस फिलिंग भी होती है और इसके लिए जो डेट है वो 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, इनके लिए जो मेरिट लिस्ट है वह 2 मार्च को आएगी। जो फाइनल अलॉटमेंट है वो 3 मार्च को आएगा और रिपोर्टिंग के लिए 4 और 5 मार्च का समय दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स थे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए। वर्तमान में जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में मैंने आपको एक ही वीडियो में अपडेट कर दिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।